नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश आजादी के रंग कवियों के संग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। सबसे पहले स्वदेश न्यूज के सभी दर्शकों को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ये वो दिन होता है, अपने आप से हम महसूस करते हैं आजादी के इस जश्न को। इतिहास की यदि बात करें तो मुझे लगता है आज हम सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कितनी लोग शहीद हुए, कितने बलिदान हुए, हम कभी भुला नहीं सकते। और जब देश की बात आती है, हम तो हैं ही स्वदेश, तो जब देश की बात आती है तो कैसे स्वदेश न्यूज परिवार आज इस रंग में, इस जश्न में नहीं होता। और एक बात और कहना चाहती हूं, कहते हैं ना कि स्वतंत्रता दिवस पर फिल्में आप देख लीजिए, बॉलीवुड में आप रंग देख लीजिए, कई शायरियां आपने देखी होंगी, बहुत कुछ है इनके पीछे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो जो कवि होते हैं, जो खुद लिखते हैं, जो इस आजादी के जश्न में खुद उन शब्दों को पिरोते हैं, उनके भाव जो होते हैं वो कितने कीमती होते होंगे, कितने खूबसूरत होते होंगे, जो आज हमारे और आपके सामने बिल्कुल प्रस्तुत करेंगे। मैं सभी से परिचय भी आपका कराऊंगी, लेकिन कुछ कहना चाहती हूं आज। मैंने ढूंढा बहुत वो जहां न मिला, मैंने ढूंढा बहुत वो जहां न मिला, मेरे वतन जैसी ना जमी ना कोई आसमां मिला। तो ये बात उस वतन की है जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। और आज का दिन, ये जश्न, आजादी का जश्न, हम सब एक बार मिलकर आज मनाएंगे। स्वदेश न्यूज परिवार आपके साथ इस जश्न को मनाएगा। और अब बिल्कुल भी देरी ना करते हुए उन कवियों से आपकी मुलाकात करवाती हूं, उन कवितियों से आपकी मुलाकात करवाती हूं जिन्होंने अपने शब्दों को, अपनी रचनाओं को खुद पिरोया है और खुद उन भाव का समावेश किया, उन शब्दों का समावेश किया जिसके लिए मैं जितना कहूंगी मेरे पास शायद शब्द कम पड़ जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको हम रूबरू कराते हैं आज हमारे स्वदेश न्यूज परिवार में आजादी के रंग कवियों के संग में। सबसे पहले आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रार्थना पंडित, कवित्री हैं। प्रार्थना जी सिर्फ यहां तक नहीं, देश विदेशों में इनकी कविताएं, इनकी जो शब्द है, मैंने कहा ना, वो इतने ज्यादा नामी हैं कि वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। प्रार्थना जी, बहुत स्वागत आज स्वदेश न्यूज परिवार में। इसके बाद आपका परिचय कराएंगे कमल सिंह जी हैं। कमल जी भी अपनी रचनाओं से बखूबी चर्चित हैं और वो भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मनीष बादल जी हमारे साथ हैं। मनीष बादल जी का भी बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज परिवार में। और इतना अच्छा लिखते हैं, बोलते हैं, कई प्रोग्राम्स हमने इन सब के साथ में किए हैं। हमारे साथ कुमार चंदन जी हैं। कुमार चंदन जी का भी बहुत बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज परिवार में। और ये भी वो नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, आप सब इन्हें बखूबी सुन चुके हैं, देख चुके हैं, किताबें लिखते हैं। और हमारे साथ अनु सपन जी हैं, कवियत्री हैं। अनु सपन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज परिवार में। और मैम की बात और मैम की सीनियरिटी, और कहते हैं ना कि वो भाव और वो शब्द अपने आप में काबिले तारीफ है। शिवांगी प्रेरणा हमारे साथ है, कवित्री है। शिवांगी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये भी वो नाम जो कहीं ना कहीं आज आजादी के जश्न में हम सबके साथ है। और अब इस सिलसिले को बिना देरी करते हुए मैं आगे बढ़ाऊंगी और सबसे पहले मैं प्रार्थना पंडित जी से ये एक गुजारिश रहेगी कि मैम, सबसे पहले आप इस आजादी के जश्न में और रंग भरे। बहुत शुक्रिया राखी जी। और जो पहला बल्लेबाज होता है उसके ऊपर वाकई काफ़ी प्रेशर होता है। चले, मैं वो प्रेशर महसूस कर रही हूँ। स्वदेश न्यूज़ के सभी दर्शकों को स्वाधीनता दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। और बहुत प्यारा संचालन राखी जी कर रही हैं। हमेशा की तरह हम लोग 4-5 कार्यक्रम, मेरा ख्याल है, साथ में कर चुके हैं। मेरी बड़ी पसंदीदा एंकर हैं और मैं सीधे सीधे अपने छंदों से जोड़ती हूँ। सुनिएगा। कहा जाता है कि युवा पीढ़ी जो है बलिदान भूल गई है हमारे शहीदों का। मैं अपनी तरफ से पंक्तियां रखती हूँ, आप लोग जुड़िएगा। कि गर्व का ये क्षण मिला, गर्व का ये क्षण मिला, देश अक्षुण मिला, युवा पीढ़ी शत शत बार झुक जाती है। गर्व का ये क्षण मिला, देश अक्षुण मिला, युवा पीढ़ी शत शत बार झुक जाती है और देती है कई दुआएं आज आजाद पाएं, देती है कई दुआएं आज आजाद पाएं, जब जब इस फिजा में वो मुस्काती है। और ये ना सोचो भूल गए हम बलिदान सारे, ये ना सोचो भूल गए हम बलिदान सारे, तुमको ही देख देख प्रेरणा वो पाती है। और जितनी दफा भी देखती है आंखें झंडा प्यारा, वंदे मातरम की वो आरती ही गाती है। क्या बात है, वाह वाह। वंदे मातरम की वो आरती ही गाती है। बहुत शुक्रिया। और
पिछले दिनों ये कहा गया कि हमारे देश में असहिष्णुता बढ़ गई है, और मुझे लगता है कि बढ़ी नहीं थी, प्रचारित अधिक हुआ। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि इस मुल्क में रहेंगे, इस मुल्क की कहेंगे, चाहे कोई बांटने की बात करता रहे। इस मुल्क में रहेंगे, इस मुल्क की कहेंगे, चाहे कोई बांटने की बात करता रहे। और चाहे रंग रूप भिन्न, चाहे हर स्वरूप भिन्न, चाहे रंग रूप भिन्न, चाहे हर स्वरूप भिन्न, फिर भी दिलों में प्रेम यूं ही बढ़ता रहे। और फूल महका करेंगे हौसलों के, हिम्मतों के, फूल महका करेंगे हौसलों के, हिम्मतों के, रोशनी की चादरों से धूप कढ़ता रहे, रोशनी की चादरों से धूप कढ़ता रहे। और कोई अंधियारी रात आए ना आस पास, सूर्य की तरह मेरा देश बढ़ता रहे। क्या बात है, वाह। कोई अंधियारी रात आए ना आस पास, सूर्य की तरह मेरा देश बढ़ता रहे। और 4 पंक्तियां और निवेदित करती हूँ कि हम जो आज विश्व गुरु की स्थिति में हैं, आज जो लोग हमें पलट कर देखते हैं, आज जो चीज हमारा योग फॉलो करते हैं, हमारे रहन सहन फॉलो करते हैं, हमारे परिधान फॉलो करते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए भारत ने एक बहुत लंबी यात्रा की है। उस यात्रा को व्यक्त करने का प्रयास करती हूँ। पंक्तियों से जोड़िएगा कि आज चांद तक यूं ही नहीं हम पहुंचे हैं, खासा श्रम लगता है एक पहचान को। आज चांद तक यूं ही नहीं हम पहुंचे हैं, खासा श्रम लगता है एक पहचान को। पूरी दुनिया में आज डंका अपना बजता है, सब मानते हैं भारतीय विज्ञान को, सब मानते हैं भारतीय विज्ञान को। और कितना दुखद है, हमारे लोग जो हैं वो पैंट शर्ट पहन रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं, बाहर के लोग हमारा परिधान अपना रहे हैं। पंक्तियां देखिए कि आज अपना युवा अपना रहा है पैंट शर्ट, आज अपना युवा अपना रहा है पैंट शर्ट, सारी दुनिया चाहे भारतीय परिधान को। और योग करता है विश्व, प्राणायाम करता है, हैंडशेक छोड़ अपना रहा प्रणाम को, हैंडशेक छोड़ अपना रहा प्रणाम को। बहुत शुक्रिया। और देखें, मैं एक सैनिक की व्यथा को व्यक्त करता हुआ एक गीत सुनाती हूँ। आज हम जहाँ पहुंचे हैं वहाँ उनके बलिदान की वजह से ही पहुंचे हैं, और हम जिसे कितना भी मजबूत समझते हों, वो कभी ना कभी अकेला पड़ता है, कभी ना कभी उसे भी घर की याद आती है। उस भावनात्मक पहलू को व्यक्त करता हुआ गीत है, जुड़िएगा कि आज बड़ा बेगाना लागे, आज बड़ा बेगाना लागे जिस आंगन में खेला हूँ, आज बड़ा बेगाना लागे जिस आंगन में खेला हूँ। और सरहद से है चिट्ठी आई, माँ मैं बहुत अकेला हूँ, सरहद से है चिट्ठी आई, माँ मैं बहुत शुक्रिया दीदी, माँ मैं बहुत अकेला हूँ। और अब चिट्ठी में क्या लिख रहा है कि याद मुझे आती है गुड़िया और चुन्नू का गाना भी, याद मुझे आती है चुनरी माँ और तेरा खाना भी, याद मुझे आती है गुड़िया और चुन्नू का गाना भी, याद मुझे आती है चुनरी माँ और तेरा खाना भी। याद मुझे है तू कहती थी, याद मुझे है तू कहती थी, माँ मैं बहुत अलबेला हूँ, याद मुझे है तू कहती थी, माँ मैं बहुत अलबेला हूँ। और सरहद से है चिट्ठी आई, माँ मैं बहुत अकेला हूँ। और एक बेटे, बहुत शुक्रिया, और एक बेटे की चिंता देखिए क्या कहता है कि अपनी दवाई वक्त से लेना, छोटी को समझाना, ये अपनी दवाई वक्त से लेना, छोटी को समझाना, ये नारी जीवन जरा कठिन है, प्यार से उसे बताना, ये नारी जीवन जरा कठिन है, प्यार से उसे बताना, ये और आशीष मेरा उसको देना, आशीष मेरा उसको देना, मैं अंबर में फैला हूँ, आशीष मेरा उसको देना, मैं अंबर में फैला हूँ। और सरहद से है चिट्ठी आई,
माँ मैं बहुत अकेला हूँ। बहुत शुक्रिया। छोटे भाई जो होते हैं स्नेह के पात्र होते हैं, लेकिन उन्हें डांट भी पड़ती है। अक्सर ये माना जाता है कि वो बड़े लापरवाह हैं। अब वो सरहद पार पहुंच गया है, अपने बड़े भाई को याद करते हुए क्या कह रहा है। भैया को तुम ये समझाना अब मैं लापरवाह नहीं। भैया को तुम ये समझाना अब मैं लापरवाह नहीं। देह नेह सब देश को देकर खुद की भी परवाह नहीं। देह नेह सब देश को देकर खुद की भी परवाह नहीं। कहीं ना अंधियारा छाएगा, कहीं ना अंधियारा छाएगा, मैं वो मिटू जेला हूँ। कहीं ना अंधियारा छाएगा, मैं वो मिटू जेला हूँ। और सरहद से है चिट्ठी आई, माँ मैं बहुत अकेला हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसमें अंतिम देखिए जो बंद है, चिट्ठी का प्रोटोकॉल होता है, जब भी लिखी जाती है उसका जवाब आता है। तो पत्नी लिख रही है जवाब, अंतिम बंद है कि तुम बिन जीवन कैसे काटूं, इतना कहना मेरे प्रिय। तुम बिन जीवन कैसे काटूं, इतना कहना मेरे प्रिय। बिंदी चूड़ी नाम की तेरे पहन पहन हम जिया किए। बिंदी चूड़ी नाम की तेरे पहन पहन हम जिया के। और जिसके फूल खिले ना खिलकर, जिसके फूल खिले ना खिलकर, मैं ऐसी बनबेला हूँ। जिसके फूल खिले ना खिलकर, मैं ऐसी बनबेला हूँ। और तुमने तो पाती लिख डाली, माँ मैं बहुत अकेला हूँ। तुमने तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक शुरुआत मैंने कही थी, और जब प्रार्थना जी का परिचय कराया था मैंने पहले ही कहा था, वो शब्द और वो भाव वो बोलते ही ऐसे हैं, वो बोलती ही ऐसी हैं, उनकी आवाज ही ऐसी है कि समा सा बांध देती हैं। और ये तो आजादी का जश्न है। चलिए इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, और अब मैं आमंत्रित करूंगी कमल सिंह जी को, और इनके भी भाव और इनके भी आजादी के जश्न पर इनके भी उन शब्दों को हम सब सुनेंगे। दोस्तों नमस्कार। भारत माँ के चरणों में कुछ पंक्तियां समर्पित करने की इजाजत चाहता हूं आप सभी से। फर्ज भी जरूरी है, इश्क भी जरूरी है। फर्ज भी जरूरी है, इश्क भी जरूरी है। बात जब हो भारत की, बात जब हो भारत की, जंग भी जरूरी है, जंग भी जरूरी है। दोस्तों हम भारत के इतिहास को जब पलटकर देखते हैं तो पाते हैं कि भारत को मिटाने की कोशिश बहुत की गई है। विदेशियों ने कितने आक्रमण हमारे ऊपर किए, लेकिन उनके मंसूबे हमारे भारत की माटी में सफल नहीं होने दिए, और हमारे भारत की माटी में वो खुद रंग गए और यहीं के होके रह गए। तब मैं कहना चाहूँगा दो पंक्तियाँ। कोशिशें लाख हुई हैं हमें मिटाने की, कोशिशें लाख हुई हैं हमें मिटाने की, हम दरख्तों की तरह फिर से खड़े होते हैं। साथियों अब मैं समर्पित करना चाहता हूं कुछ पंक्तियां सरहद पर जो जवान हमारी भारत माँ की रक्षा में तैनात हैं और अपना बलिदान देते हैं। उन्हीं की तैनाती के कारण हम देश के अंदर सुरक्षित रह पाते हैं। तो सुनिएगा कुछ लाइन एक गीत के माध्यम से। वीर सिपाही सदा तू अपना सच्चा फर्ज निभाना, वीर सिपाही सदा तू अपना सच्चा फर्ज निभाना, अपनी धरती अपनी मिट्टी को तू भूल
न जाना, अपनी धरती अपनी मिट्टी को तू भूल न जाना। दोस्तों, सबसे पहली माँ हमारी जननी होती है और वो कुछ सपने लेकर के हमारा पालन पोषण करती है। तो उस आकांक्षाओं को मैंने किस तरह से व्यक्त किया है। तेरी माँ ने लाड़ प्यार से तेरा बचपन पाला, तेरी माँ ने लाड़ प्यार से तेरा बचपन पाला, खुद भूखी रहे अपने मुंह का तुझको दिया निवाला, खुद भूखी रहे अपने मुंह का तुझको दिया निवाला। ममता की देवी के उस आंचल की लाज बचाना, ममता की देवी के उस आंचल की लाज बचाना, अपनी धरती अपनी मिट्टी को तू भूल न जाना, अपनी धरती अपनी मिट्टी को तू भूल न जाना। और दीपक जैसा जलना जिससे जग रोशन हो जाए, दीपक जैसा जलना जिससे जग रोशन हो जाए, तेरे दामन पर ना कोई बुरा दाग लग जाए, तेरे दामन पर ना कोई बुरा दाग लग जाए। सबसे ऊंचा रहे तिरंगा, सबसे ऊंचा रहे तिरंगा, उसका मान बढ़ाना, अपनी धरती अपनी मिट्टी को तू भूल न जाना, अपनी धरती अपनी मिट्टी। अंतिम बंद है इस गीत के। मातृभूमि की आन लगी है इसकी रक्षा करना, मातृभूमि की आन लगी है इसकी रक्षा करना, दुश्मन का दिल दहला देना और शेर सा चढ़ना, दुश्मन का दिल दहला देना और शेर सा चढ़ना। अगर देश को पड़े जरूरत, अगर देश को पड़े जरूरत, अपना खून बहाना, अपनी धरती अपनी मिट्टी को तू भूल न जाना, अपनी धरती अपनी मिट्टी को तू भूल न जाना। मानव की व्यवस्था में कुछ खामियां भी हैं, इससे भी बढ़ के इसकी उपलब्धियां भी हैं, इससे भी बढ़ के इसकी उपलब्धियां भी हैं। आंधी में और तूफान में, आंधी में और तूफान में ये जवान खड़ा है, लेकिन पुलिस की दम पे ये समाज खड़ा है, लेकिन पुलिस की दम पे। अंतिम बंद थोड़े से मालिक हैं, इस देश के जो देश से प्यार करते हैं उनको समर्पित हैं ये पंक्तियां। ऐ देश के पुजारी तुम काम एक करना, ऐ देश के पुजारी तुम काम एक करना, दो फूल शहीदों की लाकर सिला पे रखना, दो फूल शहीदों की लाकर सिला पे रखना। इस देश के लिए ही, इस देश के लिए ही वो शहीद लड़ा है, लेकिन पुलिस की दम पे ये समाज खड़ा है, लेकिन पुलिस की दम पे ये समाज खड़ा है। बहुत बहुत सबसे अच्छी बात जो मुझे जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ, क्योंकि आज़ादी का जश्न है, तो मुझे ऐसा लगता है इस आज़ादी में उन शहीदों को तो नमन कर ही रहे हैं, उन शहीदों के साथ साथ पूरा जो सिस्टम है, जिसमें पुलिस भी है, जिसमें प्रशासन भी है, जिसमें सैनिक हैं, उनका परिवार है, वो कैसा महसूस करते हैं, उन सब के भाव जो आप सब लोग यहाँ रख रहे हैं, उसके लिए मैं पूरे स्वदेश परिवार की ओर से आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। और इस कड़ी को मैं आगे बढ़ाऊंगी और अब हमारे साथ शिवांगी प्रेरणा जी होंगी, कवियत्री। मैंने इनका भी परिचय कराया और कहा था ना कि जब कुछ कहती हैं, जब कुछ गुनगुनाती हैं तो समा बांध देती हैं। तो चलिए अब मैं आमंत्रित करूंगी शिवांगी प्रेरणा जी को। नमस्ते दोस्तों, स्वदेश चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी कुछ देश की बात रखने के लिए आज यहाँ पर आई हूँ, माँ भारती की आरती करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो बिना किसी व्यवधान के मैं सीधे सीधे अपनी बात आप तक रखती हूँ। मन के पाप पुण्य की गठरी ढोने को अविरल बहती भारत में माँ गंगा है। मन के
पाप पुण्य की गठरी ढोने को, अविरल बहती भारत में माँ गंगा है। लहर लहर अंबर में सिंहनाद करता, स्वाभिमान सिखलाता हमें तिरंगा है। बहुत अच्छा। लहर लहर अंबर में सिंहनाद करता, अपना गौरव अपनी थाती, अपना गौरव अपनी थाती, अपनी पहचान को जिंदा रख, अपना गौरव अपनी थाती, अपनी पहचान को जिंदा रख। ओ नारी तू अपने भीतर के स्वाभिमान को जिंदा रख, अपना गौरव अपनी थाती, अपनी पहचान को जिंदा रख। ओ नारी तू अपने भीतर के स्वाभिमान को जिंदा रख, अपना गौरव। नारी ईश्वर की श्रेष्ठ कृति, यह बात हमेशा ध्यान रहे। दुनिया से पहले खुद तुझको अपने वजूद का मान रहे, दुनिया से पहले खुद तुझको अपने वजूद का मान रहे। तेरे होने ने इस जग के सारे भावों में रंग भरे, तुझसे ही सुरभित है उपवन, बोली से जैसे फूल झरे, बोली से जैसे फूल झरे। बिखरेपन को सुलझाने का है नाम सदा होती नारी, बिखरेपन को सुलझाने का है काम सदा होती नारी। घर आंगन को महकाने का है नाम सदा होती नारी, है नाम सदा होती नारी। हर पल महकेगी फुलवारी, ओ नारी तू अपने भीतर के स्वाभिमान को जिंदा रख, अपना गौरव अपनी। बहुत बहुत आभार। और इसका अगला बंद पढ़ती हूँ। अपना गौरव अपनी थाती, अपनी पहचान को जिंदा रख, ओ नारी तू अपने भीतर के स्वाभिमान को जिंदा रख, अपना गौरव। और अगला बंद समर्पित करती हूँ अपने दर्शकों को कि बेदम छत में दीवार में अपनापन भर देती है तू, माहेश्वर जी के शब्दों में घर को घर कर देती है तू, माहेश्वर जी के शब्दों में घर को घर कर देती है तू। अपने आंचल की छाया में बच्चों में भरती संस्कार है, क्षमा धैर्य करुणा ममता आदर श्रद्धा वात्सल्य प्यार, आदर श्रद्धा वात्सल्य प्यार। अपनों की खातिर हंस हंस कर सारे ही दुख सह जाती है, तकलीफों के काले बादल अपने ऊपर बरसाती है, अपने ऊपर बरसाती है। आंखों में भले नमी हो पर, आंखों में भले नमी हो, तकलीफों के काले बादल अपने ऊपर बरसाती है, अपने ऊपर बरसाती है। आंखों में भले नमी हो पर, आंखों में भले नमी हो पर अपनी मुस्कान को जिंदा रख, ओ नारी तू अपने भीतर के स्वाभिमान को जिंदा रख, अपना गौरव अपनी थाती। और इस गीत का अंतिम बंद आपको सौंपकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि वैसे तो जैसा ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर रहना तू अपनी धुन में धीरे धीरे नदिया सी अविरल बहना तू, अपनी धुन में धीरे धीरे
नदिया सी अविरल बहना तू, पर यदि कुदृष्टि कोई डाले चंडी दुर्गा बन जाना फिर, पर यदि कुदृष्टि कोई डाले चंडी दुर्गा बन जाना फिर। इन कामिनी जो अधमों को इनका अंजाम बताना फिर, मन के हनुमान को जिंदा रख, आदर्श बना तू सीता को, मन के हनुमान को जिंदा रख। ओ नारी तू अपने भीतर के स्वाभिमान को जिंदा रख, अपना गौरव अपनी थाती अपनी पहचान को जिंदा रख। ओ नारी तू अपने भीतर के स्वाभिमान को जिंदा रख। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बाकी जी मुझे ऐसा लग रहा है जितना शहीदों को नमन करें, हम सब नारियां भी हैं यहाँ, और देश भर की जितनी नारियां हैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रही होंगी इन लाइनों को सुनकर। कुमार चंदन जी को आमंत्रित करूंगी, लेकिन उससे पहले कहना चाहती हूँ किसी से जुड़ा हुआ है और ये इत्तेफाकी रह के बस जुड़ गया। तो ऐसा है कि लुटेरा है अगर आजाद तो अपमान सबका है। यदि कोई लुटेरा आजाद है तो अपमान सबका है। लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका, लुटी है यदि एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बात मजहब की, बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बात मजहब की, लड़ो मिलकर दरिंदों से क्योंकि ये हिंदुस्तान हमारा है। सबका हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है। नारियों की बात हो रही है और अब मैं सीधे आमंत्रित करूंगी कुमार चंदन जी को। नाम भी चंदन है, चंदन जैसे भाव भी हैं। स्वागत करेंगे कुमार चंदन जी का। नमस्कार, स्वदेश न्यूज के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। चूँकि यह आज़ादी जो है यूं ही नहीं मिली है, इसके लिए जो है अनेकों कुर्बानियाँ हुई, बहुत सारे लोग शहीद हुए। तो मैं उन्हीं को नमन करते हुए प्रथम 4 पंक्तियाँ आपके समक्ष रखता हूँ कि जिसने प्रदान किया छांव बलिदानियों को, उस वृक्ष के प्रत्येक डाल को नमन है, और जिन नदियों ने तालों ने बुझाए प्यास, उन हर नदी हर ताल को नमन है। तो जिस काल में हुआ जन्म रणबांकुरों का, हाथ जोड़कर उस काल को नमन है। और अपने भगत चंद्रशेखर व राजगुरु अशफाक लाल बालपाल को नमन है, अशफाक लाल बालपाल को नमन है। रण बिच रौद्र रूप धर रणधीर वीर, दुश्मनों के लिए संताप बन जाते हैं, आंधी बन जाते हैं, तूफान बन जाते हैं, सूर्य की तरह उच्च ताप बन जाते हैं। कि खुशहालियों के बीच रिपुदल दानवों के, द्रोहियों के कर्म जब पाप बन जाते हैं, और एक एक भारतीय सेना के जवान तब वीर महाराणा प्रताप बन जाते हैं, कि वीर महाराणा प्रताप बन जाते हैं। कि कान खोल सुन लो आतंकी पाकिस्तान, कभी भूख से मरोगे कभी प्यास से मर जाओगे। कान खोल सुन लो आतंकी पाकिस्तान, कभी भूख से मरोगे कभी प्यास से मर जाओगे। और हाथ में कटोरा लेके घूमना पड़ेगा तुम्हें, आतंकी के साथ खुश रह नहीं पाओगे, आतंकी के साथ खुश रह नहीं पाओगे। तो भूल के भी आंख हिंदुस्तान को दिखाना नहीं, बदले में फूट फूट रोगे चिल्लाओगे। और आतंकवादियों को सह देते रहोगे तो याद रहे एक दिन खुद को मिटाओगे, याद रहे एक दिन खुद को मिटाओगे। युद्ध के समय यदि सीमा पे नहीं जा सके तो घर से ही सेनाओं के हौसला बढ़ाइए। और भारतीय जन जन हाथ में तिरंगा थाम, मातु भारती के जय घोष भी लगाइए। कि तन मन धन जन जो भी बन पाए आप, प्राण से भी प्यारे इस वतन पे लुटाइए। और एक रोटी कम खाइए परंतु शत्रुओं को बम गोला खूब भर भर के खिलाइए, कि बम गोला खूब भर भर के खिलाइए।
ये आत्मनिर्भर भारत की बात मैं कर रहा हूँ। कोई भी देश भारत की तरफ जो है आंख उठाकर नहीं देख पाएगा कि देश सदा गणतंत्र रहे, वंदे मातरम मंत्र रहे, और दुनिया में सबसे आगे ही भारत का हर तंत्र रहे। और निश्चित घबराएगा दुश्मन, और निश्चित घबराएगा दुश्मन, लेने से अब पंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आज के जो युवा है सिर्फ तिरंगा लेकर चलने से नहीं, उसको समझिए कि उसके अंदर के भाव क्या हैं, उन रंगों की शक्ति को पहचानिए। ये 3 रंग हैं, ये बहुत बड़ा संदेश देते हैं और इसीलिए कहते हैं ना हर घर तिरंगा। जो चंदन जी कह रहे थे, तो आप उस तिरंगे के भाव को समझिए। और चलिए आप इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और मैं आमंत्रित करूंगी मनीष बादल जी को। और मनीष बादल जी के बारे में बहुत कुछ मुझे बताने की इसलिए भी जरूरत नहीं है क्योंकि मनीष जी हमारे साथ कई प्रोग्राम पहले कर चुके हैं। आपने होली के रंग भी इनके साथ देखे हैं स्वदेश न्यूज परिवार के साथ। लेकिन आज का ये जो दिन है, ये आज़ादी का जो जश्न है, आज एक बार फिर से स्वदेश न्यूज परिवार के साथ मनीष बादल जी हैं जो आज इस आज़ादी के जश्न में रंग भरेंगे। उनको पता था कि ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं शायद उनको आज़ादी ना देखने को मिले, लेकिन हमारे लिए जो उनके आने वाले वंशज थे उनके लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। तो ये गीत लिखना हमारा फर्ज भी बनता है, उनको याद करना हमारा फर्ज बनता है। सुनिएगा। हमको आज़ादी तभी मिली जब तुमने जान गंवाई थी, हमको आज़ादी तभी मिली जब तुमने जान गंवाई थी, तुमने आज़ादी की खातिर सीने पर गोली खाई थी। हथियार बिना थे रण जीते, हथियार बिना थे रण जीते, ये ऐसी एक लड़ाई थी। हमको आज़ादी तभी मिली जब तुमने जान गंवाई थी। सुनिएगा, वो जलियांवाला बाग अगर आपको याद होगा, वो जलियांवाला बाग मेरे ख्वाबों में अब तक आता है, वो जलियांवाला बाग मेरे ख्वाबों में अब तक आता है। वो खून खराबा दृश्य करुण सच मेरा खून खौलाता है। अंग्रेजों की बर्बरता पर, अंग्रेजों की बर्बरता पर मानवता भी शर्माई थी। हमको आज़ादी तभी मिली जब तुमने जान गंवाई थी। है नमन शहीदों तुमको, तुमने हिंदुस्तान से प्यार किया। है नमन शहीदों तुमको, तुमने हिंदुस्तान से प्यार किया। निज स्वार्थ भूल अपने खून से माँ भारत का श्रृंगार किया। चेहरे पर नूर तुम्हारे था, चेहरे पर नूर तुम्हारे था जब अंतिम हुई विदाई थी। हमको आज़ादी तभी मिली जब तुमने जान गंवाई थी। दोहे मैं आपको सामने रखता हूं, सुनिएगा। देश प्रथम कह कर उठा, चला मुक्ति के धाम। देश प्रथम कह कर चला, देश प्रथम कह कर उठा, चला मुक्ति के धाम। कुल का दीपक बुझ गया, माँ भारत के नाम वो बादल, माँ भारत के नाम। और पिता कहीं वो पुत्र है, भ्रात कहीं सिंदूर। पिता कहीं वो पुत्र है, भ्रात कहीं सिंदूर।
सरहद पर तज प्राण वो गया सभी से दूर, ओ बादल गया सभी से दूर। दोहे के माध्यम से एक बेटे का पार्थिव शरीर लिपट कर तिरंगे में उसके गांव पहुंचा, उसे घर पहुंचा है। वो दृश्य दिखाना चाहता हूं, बड़ा मार्मिक सा है, देखिएगा कि पिता हुए निःशब्द हैं, मौन करे मन शोर। पिता हुए निःशब्द हैं, मौन करे मन शोर। माँ पागल हो खोजती, कहाँ छिपा चित चोर, ओ बादल कहाँ छिपा चित चोर। यही हमारी सभ्यता, यही हमारा मूल। धरती माँ को पूजते, माथ लगाते धूल, ओ बादल माथ लगाते धूल। भारत ने सीखा अभी वर्षों करके भूल। भारत ने सीखा अभी वर्षों करके भूल। फूल मिले तो फूल दो, शूल मिले तो शूल, ओ बादल शूल मिले तो शूल। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह मनीष जी, मैंने एक बात है कि जो भाव आप रखते हैं, पहले भी आपको सुना मैंने, और सबको ये बताना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मनीष जी की जो रचनाएं होती हैं, पहले भी क्योंकि उनको सुना है, कैसे आप लोग उसको जीवंत कर देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे लोग भुला जाते हैं ना कुछ चीज़ों को, आप लोग उसे जीवंत कर देते हैं। तो वो जो चीज़ें यहाँ आती हैं, वो जो चीज़ें इस यहाँ पर जो रखी जा रही हैं आज आज़ादी के जश्न पर, अब मैं एक बार फिर से आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ पूरे स्वदेश न्यूज़ परिवार की ओर से, क्योंकि आज आप लोग नहीं होते, या आप जैसे कवि या कवियत्री नहीं होती, या वो ये जो भाव यदि अपने अंदर नहीं रखते, तो फिर हम कैसे इनसे रूबरू होते। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, और अब मैं आमंत्रित करूंगी कवियत्री हैं अनु सपन जी को। और अनु सपन जी के बारे में भी कहते हैं किसी परिचय का मोहताज नहीं है। देखिए, जिसको 30 साल हो गए हों, ये अनुभव बहुत मायने रखता है। 30 साल का अनुभव, और सबसे बड़ी बात, देश विदेशों में जाना, हिंदी के प्रचार के लिए जब भारतीय दूतावास से बुलाया जाए, विदेशों में प्रचार के लिए बुलाया जाए, तो उनकी एक पहचान ही बहुत अलग है। और कई उन्होंने अपनी रचनाएं करी हैं, अपनी पुस्तकें उन्होंने कई सारी लिखी हैं। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अनु सपन जी को आमंत्रित करूंगी। मैम, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका, और अब आप आज़ादी के इस जश्न में रंग भरेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी। स्वदेश चैनल के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। एक गज़ल प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। जो कभी न मुरझाए, फूल वो खिला देंगे। जो कभी न मुरझाए, फूल वो खिला देंगे। जो कभी न मुरझाए, फूल वो खिला देंगे। हिंद की ज़मीं को हम आसमां बना देंगे। हिंद की ज़मीं को हम आसमां बना देंगे। शेर है कि
हमको देश की धरती जान से भी प्यारी है, हमको देश की धरती जान से भी प्यारी है, हमको देश की धरती जान से भी प्यारी है। इसके दुश्मनों को हम खाक में मिला देंगे, इसके दुश्मनों को हम खाक में मिला देंगे, हमको देश की धरती जान से भी प्यारी है। और ये शेर भी देखें कि प्यार का सबक सीखो प्यार करने वालों से, प्यार का सबक सीखो प्यार करने वालों से, प्यार का सबक सीखो प्यार करने वालों से, हम तुम्हें मोहब्बत का रास्ता बता देंगे, हम तुम्हें मोहब्बत का रास्ता बता देंगे, हिंद की ज़मीं को हम आसमां बना देंगे। और ये शेर देखें आखिरी की, आओ आओ धरती माता की मिलके हम कसम खाएं, आओ धरती माता की मिलके हम कसम खाएं, आओ धरती माता की मिलके हम कसम खाएं, इसके आओ धरती माता की मिलके हम कसम खाएं, आओ धरती माता की मिलके हम कसम खाएं, आओ धरती माता की मिलके हम कसम खाएं, देश पे जो आँच आए, देश पे जो आँच आए अपनी जान लुटा देंगे, देश पे जो आँच आए अपनी जान लुटा देंगे, हिंद की ज़मीं को हम आसमां बना देंगे, जो कभी न मुरझाए फूल वो खिला देंगे, हिंद की ज़मीं को हम आसमां बना देंगे। और आइए इसी क्रम में एक गज़ल के कुछ शेर और आप तक पहुंचा देती हूँ। हम प्रेम को जीने वाले लोग हैं, प्रेम का संदेश देने वाले लोग हैं, खून खराबा ना हमारी सभ्यता है, ना हमारी संस्कृति है, ना हमारी सोच है। एक गज़ल के शेर में प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो इस तरह की फितरत रखते हैं, सुनिए। अब दिलों में मोहब्बत जगा दीजिए, अब दिलों में मोहब्बत जगा दीजिए, आग नफरत की सारी बुझा दीजिए, अब दिलों में
मोहब्बत जगा दीजिए, आग नफरत की सारी बुझा दीजिए, अब दिलों में मोहब्बत जगा दीजिए। शेर है कि खेल बारूद का अब नहीं खेलिए, खेल बारूद का अब नहीं खेलिए, खेल बारूद का अब नहीं खेलिए, गंगा जमुना अमन की बहा दीजिए, अब दिलों में मोहब्बत जगा दीजिए, आग नफरत की सारी बुझा दीजिए, अब दिलों में मोहब्बत जगा दीजिए। और ये शेर भी देखें कि जी सके राह में बो रहे हैं जो कांटे, यहाँ राह में बो रहे हैं जो कांटे, यहाँ राह में बो रहे हैं जो कांटे, यहाँ उनको फूलों की फितरत बता दीजिए, अब दिलों में मोहब्बत जगा दीजिए, राह में बो रहे हैं जो कांटे, यहाँ उनको फूलों की फितरत बता दीजिए, अब दिलों में मोहब्बत जगा दीजिए, आग नफरत की सारी बुझा दीजिए, अब दिलों में मोहब्बत जगा दीजिए। और आखिरी है कि जी सके चैन से आदमी ऐ सपन, जी सके चैन से आदमी ऐ सपन, जी सके चैन से आदमी ऐ सपन, सर कुचल विषधरों को मिटा दीजिए, अब दिलों में मोहब्बत जगा दीजिए, जी सके आदमी चैन से ऐ सपन, सर कुचल विषधरों को मिटा दीजिए, अब दिलों में मोहब्बत जगा दीजिए, आग नफरत की सारी बुझा दीजिए, अब दिलों में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत वाह मैम, मजा आ गया। और क्या मतलब कैसे लाती है ये, किसको कहते हैं ना कि कहाँ कांटे हैं तो फूल कैसे उगाना सिखाना है, कोई जहरीला है तो कैसे हटा देना है। मतलब वो जो पंक्तियां आप सुनिए ध्यान से। मैंने शुरुआत करी थी इस कार्यक्रम में, और क्योंकि अब इस कार्यक्रम को हम खत्म भी करेंगे, लेकिन मैं कहती हूँ मन नहीं करता बिल्कुल, क्योंकि ये जो बातें और ये जो भाव चले आ रहे हैं, ऐसा लगता है बस सुनते जाइए। लेकिन जो शुरुआत में एक बात कही थी उसको यहाँ पर एक बार फिर से दोहराना चाहती हूँ। शुरुआत में एक चीज जो कही थी वो यही थी कि इन सब के जो शब्द हैं, ये इन सब के जो भाव हैं, इनका कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि ये इनके भाव होते हैं। इनको ना तो ये कहीं से लाते हैं, ना इनको आप चुरा सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना जिसकी जो खूबी होती है उसको कभी कोई एक छुड़ा नहीं सकता उससे। ये चोरी नहीं कर सकता। और एक सबसे बड़ी बात और, क्योंकि हम सब और आप सबको देखकर एक बात आज याद आई है और कनेक्ट हो जाती है। आज मुझे ऐसा लग रहा था कुछ पंक्तियां जो मेरे पास थी, जो मैं आज इस कार्यक्रम में रखना चाहती थी, वो धीरे धीरे आप सब लोगों के बाद ना कनेक्ट होती चली गई। नारी की बात हो रही थी तो हिंदुस्तान के सबका है, बेटियों के सम्मान की बात मैंने यहाँ रखी। उसके बाद देखिए हिंदुस्तान की बात करते करते जब यहाँ तक आए तो क्यों ये भाव हम सबके इतने अच्छे हैं, क्यों आप सबके विचार और शब्द इतने अच्छे हैं, उसको मैं यहाँ रखना चाहूँगी। न पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, न पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। और इसीलिए ये बात भी यहाँ आई है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, इसीलिए हम हिंदुस्तानी
हिंदुस्तान की बात आज इतने अच्छे से रख पाए हैं। और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच कि आप आज आज़ादी के इस जश्न में स्वदेश न्यूज़ परिवार के साथ थे। और लगातार एक शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को स्वदेश न्यूज़ परिवार की तरफ से। मैं अपनी तरफ से भी देशवासियों के साथ साथ आप सबको भी व्यक्तिगत रूप से कहना चाहती हूँ कि ये आज़ादी, ये भाव, ये कहानियाँ, ये रचनाएं और आप सबकी कविताएं ऐसे ही आज़ादी के जितने रंग है ना, ऐसी ये भी बढ़ती रहें और आप लोग हमेशा ऐसे ही लिखते करते हमारे हर समय। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताज़ा अपडेट्स के लिए swadeshlive.com पर जरूर जाएं। तो बस ये सिलसिला यूं ही जारी रहे। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज़ादी के इस दिन की, इस पर्व की। बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताज़ा अपडेट्स के लिए swadeshlive.com पर जरूर जाएं।